बड़ी जानकारी आपको देवभूमि से दे दे कि देवभूमि में अब नहीं चलेगा लैंड जिहाद। जी हां, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अवैध मस्जिद के खिलाफ जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। सड़कों पर उतरी आम जनता और हिंदू संगठन। उत्तरकाशी में बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन जारी है। पहाड़ की जनता में भारी आक्रोश है। बाजार बंद है। उत्तरकाशी शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। शहर में लगातार बढ़ रही मुस्लिम आबादी। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर आम जनता ने दिखा दिया है कि देवभूमि में लैंड जिहाद नहीं चलेगा। जी हां, आज उत्तरकाशी में स्थानीय जनता और हिंदू संगठन ने अवैध मस्जिद के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ी संख्या में आम जनता अवैध मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। पहाड़ की जनता जागरूक हुई है और इसी के कारण आज भारी संख्या में जन आक्रोश के लिए जनता जो है वो सड़कों पर आ गई है। उत्तरकाशी का बाजार पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती है। ये वादियां जहां पर मुस्लिम आबादी न के बराबर हुआ करती थी, लेकिन अब लगातार बढ़ रही है, जिसके विरोध में जनता आज सड़कों पर दिख रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, साफ तौर से आप देख सकते हैं, जहां पर उत्तरकाशी की जनता जो है वो सड़कों पर उतर आई है लैंड जिहाद के खिलाफ। तो पुलिस प्रशासन भी उनकी सुरक्षा में स्थिति को परखने के लिए, स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। और उत्तरकाशी की जनता जो है वो लगातार लैंड जिहाद के खिलाफ आवाज उठाती नजर आ रही है। ये पहाड़ों की वादियां, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य बिल्कुल भी इलाका नहीं था, वहां पर मुसलमानों की संख्या जो थी वो बहुत कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे मुसलमान जो है वो यहाँ पर इस तरीके से फैल गए हैं कि हिंदू लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। आए दिन अलग अलग तरह की इनके द्वारा कृत्य की जाती है, हरकतें की जाती है, जिससे हिंदू जो लोग हैं वो ऊब गए हैं। हिंदू संगठन भी अब इस जन आक्रोश रैली में शामिल हो रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से चैन सिंह असवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। चैन सिंह, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ की जनता जो है अब जागरूक होते दिख रही है और यहाँ पर जन आक्रोश निकाला गया है। यहाँ पर मुस्लिमों के खिलाफ जन आक्रोश निकाला गया है, लैंड जिहाद के खिलाफ जन आक्रोश निकाला गया है। इस वक्त किस तरह की तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है, जरा बताइए दर्शकों को। चैन सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आप ये तस्वीर देखिए उत्तरकाशी से, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है सड़कों पर। यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर स्थिति को नियंत्रण बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की फोर्स की तैनाती है, लेकिन यहां पर जो आम जन है वो यहां पर आक्रोश दिखाते नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में आम जनता जो है, वहां के स्थानीय लोग जो है और हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि ये वो इलाका था जहां पर मुसलमानों की संख्या न के बराबर थी। लेकिन अब धीरे धीरे मुसलमान जो है वो यहाँ पर पैर फैलाते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ पैर फैलाते नजर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बीते कुछ दिनों से अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। उनके द्वारा अलग अलग कृत्य किया जा रहा है, चाहे वो लैंड जिहाद का मामला हो, थूक जिहाद का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो। और उसको देखते हुए अब एक बार फिर से हिंदू संगठनों में आक्रोश है, हिंदुओं में आक्रोश है। और आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं, आम जनता है, वो सड़क पर उतर आए हैं। कहीं ना कहीं उनका मांग है कि घुसपैठे मुक्त उत्तराखंड करो, क्योंकि इतनी भारी संख्या में अचानक से मुसलमानों का बढ़ जाना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करते हैं। तो आम जनता का और हिंदू संगठन की यह मांग है कि यहां पर सरकार के द्वारा सत्यापन किया जाए और घुसपैठे मुक्त उत्तराखंड बनाया जाए। और इसी मांग को लेकर जो हिंदू हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। बहरहाल तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं इस वक्त किस तरह की स्थिति जो है वो उत्तरकाशी में देखने को मिल रही है। ये वादियां जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, जहां पर लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस वक्त यहां पर ये पूरा इलाका जो है कहीं ना कहीं जिहाद के जद में फंसता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अब हिंदुओं में आक्रोश है, स्थानीय लोगों में आक्रोश है, हिंदू संगठन में आक्रोश है। और सरकार से यह मांग की जा रही है कि लैंड जिहाद के खिलाफ और जिहादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार फिर से हमारे सहयोगी चैन सिंह असवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। चैन सिंह, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
ठीक है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, वादियों की ये तस्वीर जहां पर लोग घूमने जाते हैं, मौसम का आनंद लेने जाते हैं, वहां पर आज आम जनता में आक्रोश है। कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने का आक्रोश है, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने की ये लड़ाई है। और इसी की ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर हिंदुओं में आक्रोश है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आम जनता जो है वो सड़क पर उतरकर लैंड जिहाद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से ये मांग की जा रही है कि जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि हमने देखा बीते दिन किस तरीके से, चाहे वो देहरादून की बात हो, मसूरी की बात हो, हमने देखा किस तरीके से थूक जिहाद का मामला जो है उत्तराखंड के कई जिलों से, कई जगहों से निकलकर सामने आया, जहां पर मसूरी में चाय बनाने वाला थूकता हुआ चाय में नजर आया। और साथ ही साथ हमने देखा कि एक होटल में किस तरीके से जिहादी जो है वो रोटी पर थूक लगाकर रोटी को सेक रहा था। और उसके बाद हालांकि उत्तराखंड सरकार के द्वारा कठोर कार्रवाई की बात कही गई और कार्रवाई भी की गई, कई सारे नियम भी लागू किए गए, लेकिन सिर्फ बात थूक जिहाद की नहीं है। बात है यहाँ पर लैंड जिहाद की, बात है यहाँ पर लव जिहाद की, और बात है यहाँ पर हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने की। क्योंकि ये इलाका जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, उत्तरकाशी का ये इलाका है जहां पर मुसलमानों की संख्या न के बराबर थी, लेकिन अब अचानक से मुसलमानों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करते हैं। अगर उत्तराखंड की बात छोड़कर किसी अन्य राज्य की भी बात करें तो हम देखेंगे कि अन्य राज्यों में भी किस तरीके से मुसलमानों की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है और हिंदुओं की संख्या का जो ग्राफ है वो तेजी से घटता जा रहा है। और यही वजह है कि कई सारे सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। सुदर्शन न्यूज आपने देखा होगा किस तरीके से महाराष्ट्र से एक पहल शुरू की गई है, और वो ये पहल है कि घुसपैठी मुक्त महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में घुसपैठी से मुक्त कराने को, महाराष्ट्र को लेकर हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने इसको लेकर एक बुलंद आवाज उठाई है। वहां पर हालांकि हिंदुओं का भी बहुत समर्थन देखने को मिल रहा है, लेकिन जरूरत है कि देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर इस तरह के कदम उठाए जाए। वो हिंदू संगठन की तरफ से हो, हालांकि सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसे कदम उठाए जाने की जरूरत है जिससे यहाँ पर मुसलमानों की जो संख्या है तेजी से बढ़ रही है उसमें सत्यापन की जरूरत है, जांच की जरूरत है, और ये पता करने की जरूरत है कि अचानक से मुसलमानों की संख्या इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। बहरहाल ये तस्वीर हम आपको उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं।